केमिस्ट्री में इस तरीके के क्वेश्चन जो 2 नंबर या 5 नंबर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बट कुछ लोग कर नहीं पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे काफ़ी आसान भाषा में और समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं या कर ही नहीं पाते हैं, तभी इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। और ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर से 2 नंबर तक देकर जाते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जो समझ नहीं पता है वही इस वीडियो को देखे, तो ये काफ़ी, चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे है निम्नलिखित उन संयोजन यौगिकों की आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम लिखना इसमें होता है। तो इसमें कि जैसे यहाँ पे है फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं CONH3 फिर 5 फिर ONOCl2। CO आपको इसमें समझना है, CO यानी कि कोबाल्ट हो जाएगा, NH3 यानी कि एमीन हो जाएगा, 5 यानी कि पेंटा हो जाएगा। तो इस तरीके से समझना, Cl यानी क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरीके से समझना है। और ये जो होता है ये ऑक्सीकरण संख्या होता है 5 2। इसी तरह इसमें भी है। तो सबसे पहले चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको आप लोग दिख रहा है आंसर। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है 5 यानी कि NH3 5। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है 5 यानी ये पेंटा, NH3 यानी कि एमीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है पेंटा एमीन। जैसे कि यहाँ पे हो गया पेंटा एमीन। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे नाइट्राइट्रो। नाइट्राइट्रो कैसे पता चलेगा, जैसे ONO यानी कि इसको नाइट्राइट्रो बोलते हैं। तो इसे आप लिख देना है नाइट्रेटो, ठीक है। तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया नाइट्रेटो। तो नाइट्रेटो हो गया। अब क्या लिखना है, तो यहाँ पे ONO नाइट्रेटो के बाद यहाँ पे हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस में O हो जाएगा, ठीक है। इसका आप ऑक्सीकरण संख्या करेंगे तो O आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे Cl यानी कि क्लोराइड। अब यहाँ पे लिखना है जैसे कि COCl यानी कि कोबाल्ट, फिर उसके बाद लिखना है क्लोराइड। कोबाल्ट के बाद आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे इसकी 5 2 की, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। तो सबसे पहले लिख कर दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लिख देना है कोबाल्ट। जैसे कोबाल्ट हो गया, अब ऑक्सीकरण संख्या आएगा जो, तो ऑक्सीकरण संख्या पे थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थर्ड लिख देना है। ये होती है ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे सेकेंड आएगा तो सेकेंड लिख देना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलती है, अगर आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आती थी, इस पर भी एक वीडियो में बना दूंगा। ये काफ़ी आसान होता है ऑक्सीकरण संख्या निकालना। उसके बाद जैसे कि फिर सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना जैसे कि यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 2 है। तो 2 की जगह क्या लिखाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की जगह डाई। फर्स्ट की जगह मेथ हो जाता है, 2 की जगह डाई। ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 5 की जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई, 2 यानी कि डाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डाई NH3 यानी कि एमीन। डाई एमीन हो गया। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है Cl यानी कि क्लोरो, ठीक है। Cl लिखना है आपको, क्लोरो, डाई एमीन। उसके बाद आपको लिखना है क्लोरो। क्लोरो हो गया, डाई एमीन क्लोरो। अब आपको डाई एमीन क्लोरो के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे आपको जैसे देखिए कि NH2, यहाँ पे दिखा है NH, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी NH2 यानी कि इसमें हो जाएगा मेथिल एमीन। इसका मेथ हो जाएगा 2 से, और ये है जो एमीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेथिल एमीन, ठीक है, देख सकते हैं। अब मेथिल एमीन लिखने के बाद अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं PT लिखना है। PT यानी कि प्लेटेनियम, प्लेटेनियम, ठीक है। तो उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया प्लेटेनियम। प्लेटेनियम हो गया। अब आपको क्या ध्यान देना है, प्लेटेनियम के बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। उसमें थर्ड आता है, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड लिख देना है। उसके बाद सेकेंड लिखने के बाद यहाँ पे अब क्या लिखना है, Cl यानी कि यहाँ पे 2 था, एक था क्लोरो, एक था यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और भी इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना।